हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल बच्चा लोग, कैसी चल रही है आईआईटी जेईई की तैयारी। जेईई 2022 के नोटिफिकेशंस बस आने ही वाले हैं। थोड़े दिनों में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि जेईई 2022 किस किस डेट में होने वाला है, क्या फॉर्मेट रहने वाला है, इज देयर एनी चेंज इन द फॉर्मेट, एवरीथिंग विल बी इन्फॉर्म्ड वेरी शॉर्टली। उम्मीद है आप सब लोग अपनी कमर कस के जुटे हुए होंगे प्रिपरेशन में। मिड ऑफ प्रिपरेशन तो एटलीस्ट पहुंच ही चुके होंगे, या हो सकता है कई बच्चों ने अपना सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया हो, बस रिवीजन कर रहे हो। बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 8 में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे वेपर प्रेशर क्या होता है, कौन सी बात पे डिपेंड करता है, एंड वेपर प्रेशर पे बेस्ड केमिकल इक्विलिब्रियम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेपर प्रेशर क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। जरा सोचिए, आपने कभी न कभी जरूर पढ़ा होगा, इट इज इक्वल टू द प्रेशर exerted by vapors, pressure exerted by vapors of a liquid under equilibrium of evaporation and condensation. All right, जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, उस समय जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वेपर्स, उसको हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। यानी अगर हम ये मान लें कि हमारे पास एक कंटेनर है, के अंदर लिक्विड भरा हुआ है और इसके ऊपर से हमने ढक्कन लगा दिया है कुछ इस प्रकार से, राइट। अब यहाँ पे इस रीजन में वेपर्स हैं, यहाँ पे वेपर्स हैं, ठीक है, वेपर्स हैं। अब वेपर्स ढक्कन से टकराएंगे और कंडेंस होंगे, तो इवेपोरेशन चलता जाएगा, साथ साथ कंडेंसेशन भी चलता जाएगा। जिस समय इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, उस समय लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, और उसी समय वेपर्स द्वारा सरफेस पे लगाया गया जो प्रेशर होता है उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। ऑलराइट, एक तरह से अगर हम बहुत गहराई से इसके बारे में सोचें बच्चों, तो ये है क्या, H2O लिक्विड चेंजिंग इनटू H2O गैस। यहाँ पे जो प्रेशर है, इस इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर है। क्या मैं कह सकता हूँ Kp ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर? ऑलराइट, Kp of this reaction is going to be the vapor pressure of the liquid. ऑलराइट, यानी एक प्रकार का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का। इसीलिए कहते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ अ गिवन लिक्विड डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर। वेपर प्रेशर ऑफ अ गिवन लिक्विड डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के अलावा और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। क्या आप जानते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाओ वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा? क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि ये एक प्रकार का एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। लिक्विड से गैस में जो कन्वर्जन है वो एक प्रकार का एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, और आप जानते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाती है, राइट। और रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने के साथ साथ केपी भी बढ़ता है। आपने वन टॉप इक्वेशन पढ़ा था केपी की वेरिएशन के लिए, ठीक उसी प्रकार से ये इक्वेशन होती है log P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। दिस इज वेल नोन क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। इसको हम लोग सॉल्यूशंस में भी एक बार पढ़ेंगे। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, एग्जैक्टली वन हाफ के इक्वेशन के जैसा है, जहां पे log Kp2 अपॉन Kp1 आता था, या log K2 अपॉन K1 आता था, जहां पे K2 और K1 एक प्रकार के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुआ करते थे। ऑलराइट, तो यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा H जो है यहाँ पे, ये है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू होता है, तो ये पॉजिटिव है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, 1 अपॉन T2 विल बी लेस देन 1 अपॉन T1, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो log P2 अपॉन P1 पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब P2 अपॉन P1 एक से बड़ा आएगा, तो P2 इज ग्रेटर देन P1। ऑलराइट गाइस, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का बढ़ता है, ये बात ध्यान रखने का है। एक और खूबसूरत बात आपको बताता हूँ, कभी कभी इस पे बड़ा सुंदर सा सवाल पूछते हैं कि अगर मेरे पास एक लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है, एक लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है, और यहाँ पे मान लीजिए H2O है, वेपर प्रेशर दिया हुआ है लेट्स से 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और ये जो पूरा वॉल्यूम है ऊपर वाला जिसमें गैस प्रेजेंट है, ये वॉल्यूम मान लीजिए 1 लीटर में है। अगर इसको उठा के मैं
आधे लीटर के कंटेनर में कर दूं या 2 लीटर के कंटेनर में कर दूं तो कितना प्रेशर होगा? ये है 0.5 लीटर और ये है 2 लीटर। तो एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि टेम्परेचर हम सेम रख रहे हैं, टेम्परेचर सेम है हर कंडीशन में, सेम टेम्परेचर पे अगर आप गैस का वॉल्यूम डबल करते हैं तो प्रेशर आधा हो जाना चाहिए एंड वॉल्यूम हाफ करते हैं तो प्रेशर डबल हो जाना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें प्रेशर, तो यहाँ पे प्रेशर होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी था ना, तो यहाँ पे 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। होगा क्या कि जैसे ही 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा, वैसे H2O लिक्विड एंड H2O गैस का इक्विलिब्रियम कायदे से फॉरवर्ड चला जाना चाहिए, क्योंकि Kp है आपका 20 और यहाँ 10 मिलीमीटर होने का मतलब Qp हो गया 10, और Qp जब भी Kp से कम होता है रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाती है। लेकिन फॉरवर्ड जाने के लिए पानी होना जरूरी है ना, यहाँ पानी नहीं है, इस कंटेनर में पानी नहीं है। इसको A ले लिया, इसको B ले लिया, इसको C ले लिया। C कंटेनर में पानी नहीं है तो फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं जा पाएगी, लिहाजा वही वेपर डबल वॉल्यूम में कंटेन्ड होने की वजह से प्रेशर हाफ हो गया। अब इक्विलिब्रियम नहीं होगा यहाँ पे, ऑलराइट। लेकिन अगर हाफ लीटर के कंटेनर में डाल देते, हाफ लीटर कंटेनर के अंदर डालने से इंस्टेंटली प्रेशर कितना होगा, 20 इंटू 2, प्रेशर ट्वाइस 40 हो जाता। और जैसे ही 40 होगा, 40 एक प्रकार का क्यूपी होगा एंड क्यूपी इज ग्रेटर देन केपी, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। यानी अब H2O का कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा, यानी इस वाले कंटेनर के अंदर H2O लिक्विड फॉर्म हो जाएगा वेपर से, और तब तक वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होती रहेगी जब तक फाइनली इक्विलिब्रियम ना आ जाए। और अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो फाइनल प्रेशर फिर से 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाएगा। यानी यहाँ पे प्रेशर कितना होगा बच्चों, 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ऑलराइट, तो मैं इस सेक्शन में आपको ये समझाने की कोशिश की है कि किसी भी लिक्विड की वेपर्स का प्रेशर उसके वेपर प्रेशर से ज्यादा नहीं हो सकता, कभी कम तो हो सकता है, क्योंकि इट विल बिहेव लाइक अ गैस, वेपर कहने की बजाय मैं उसको गैस बोलूंगा, तो कम हो सकता है। लेकिन ज्यादा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ज्यादा होते ही कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा, तब तक जब तक फाइनली सेम प्रेशर ऑब्टेन ना हो जाए, राइट। तो किसी भी लिक्विड्स का वेपर्स का प्रेशर उसके वेपर प्रेशर से अधिक नहीं हो सकता, गिवन टेम्परेचर पे कम हो सकता, राइट गाइस। आप चाहो तो इसको नोट के फॉर्म में लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पास जगह थोड़ी कम है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नोट। प्रेशर ऑफ वेपर्स ऑफ अ लिक्विड, pressure of vapors of a liquid cannot be greater than, cannot be greater than its vapor pressure at a given temperature, but certainly it can be less, certainly it can be less, ये याद रखिएगा। ऑलराइट बच्चा लोग, तो इसी बेसिस पे हम लोग थोड़े से क्वेश्चन करें। आइए पहला क्वेश्चन, a sample of air is saturated with benzene, vapor pressure 100 millimeter of mercury at 298, 100 मिलीमीटर वेपर प्रेशर है, ध्यान रखिएगा बेंजीन का। ऑलराइट, एयर सैचुरेटेड विद बेंजीन है, यानी बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया है, और टोटल प्रेशर 750 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। इफ इट इज आइसोथर्मली कंप्रेस्ड टू 1/3 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम को 1/3 कर दिया, प्रेशर चलिए करते हैं। हमें टोटल प्रेशर दिया है तो प्रेशर ऑफ बेंजीन यानी वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन सैचुरेटेड है तो वेपर प्रेशर के बराबर प्रेशर अप्लाई हो जाएगा, एक्सर्ट करेगा, प्लस प्रेशर ऑफ एयर इज इक्वल टू 750। प्रेशर ऑफ एयर हमें निकालना है, क्या मैं लिख सकता हूँ 750 माइनस 100, ये 100 था ना, तो 750 माइनस 100 हो जाएगा 650 हो जाएगा। तो प्रेशर ऑफ एयर इज गोइंग टू बी 650 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ऑलराइट, अब शुरुआत में जितने भी वॉल्यूम में ये प्रेजेंट है उसका 1/3 कर दिया वॉल्यूम। when volume becomes 1/3, when volume becomes 1/3, तो लॉजिकली पूरा प्रेशर 3 टाइम्स हो जाना चाहिए। ऑफ कोर्स एयर का प्रेशर 3 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पे पी एयर में लिख देता हूँ 3 टाइम्स 650, 1950। ऑलराइट, लेकिन जो वेपर प्रेशर है
वो 300 नहीं होगा। ये 3 टाइम्स क्यों हुआ पता ना? क्योंकि 1/3 किया है। P1 B1 इक्वल टू P2 V2 लगा रहे हैं। सिंपली बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है ना, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल दिया हुआ है, तो सिंपली P1 B1 इक्वल टू P2 V2 लगाया मैंने, एयर के लिए लगाया है। एयर का प्रेशर 650 है, इनिशियली वॉल्यूम B मान लिया। फाइनल प्रेशर हमको निकालना है, वॉल्यूम 1/3 ऑफ V हो गया, तो P2 यहाँ से आ जाएगा 650 का 3 गुना, ये कर दिया है मैंने। ऑलराइट, लेकिन जो वेपर प्रेशर है इनका, उससे ज़्यादा प्रेशर तो हो ही नहीं सकता, तो लॉजिकली 300 हो जाना चाहिए, लेकिन वेपर प्रेशर वही रहेगा। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन रिमेन 100, it will remain 100, तो P total again pressure of benzene plus pressure of air ना हो जाएगा 100 plus 1950 which is equal to 2050 millimeter of mercury. So this is going to be your answer. क्या है बच्चा? तो ये एक बहुत क्लासिक एग्जांपल था जहां पे हम लोग ये समझे कि किसी भी लिक्विड की वेपर्स का प्रेशर उसके वेपर प्रेशर से अधिक नहीं हो सकता, कभी मोमेंटली हो जाए तब तक कंडेंसेशन होता रहेगा जब तक फाइनल प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर ना आ जाए। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज कंटेन्ड इन अ कंटेनर एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे वेपर दिया हुआ है, इस पोर्शन में वेपर दिया हुआ है, नीचे वाटर है, यानी वाटर लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में है। इन्होंने कहा है नियॉन इज एडेड, यानी इनर्ट गैस ऐड किया है। एट कांस्टेंट प्रेशर द अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर इन द वेसल विल। आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि यदि कांस्टेंट प्रेशर पे मैं इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करता हूं तो इक्विलिब्रियम ऐसी डायरेक्शन में जाता है जिधर जाने से गैस के मोल बढ़ते हैं। इस चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। तो हमारे पास ये इक्विलिब्रिया है, H2 लिक्विड चेंजिंग इनटू H2O गैस। तो अगर हम ऐड नियॉन गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? हाँ जी, इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? इक्विलिब्रियम विल गो टू फॉरवर्ड, विल शिफ्ट टू फॉरवर्ड। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाने का मतलब ये हुआ कि ज्यादा लिक्विड वेपराइज होगा, मोर लिक्विड विल वेपराइज, मोर लिक्विड विल वेपराइज। और अगर ज्यादा लिक्विड वेपराइज होगा इसका मतलब लिक्विड की मात्रा कंटेनर में कम हो जाएगी, हेंस लिक्विड वाटर विल डिक्रीज। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट, डिक्रीज इज द आंसर। क्लियर? आसान क्वेश्चन था, मतलब एक ली चार्ट प्रिंसिपल का एक छोटा सा आसान क्वेश्चन था। ऑलराइट बच्चा लोग, इस छोटे से लेक्चर में हमने सीखा है कि वेपर प्रेशर क्या होता है, कौन सी बात पे डिपेंड करता है, और किसी लिक्विड की वेपर कब केवल गैस की तरह बिहेव करेगी और कब हम उसको वेपर कह सकते हैं। ऑलराइट, और वॉल्यूम का बढ़ाने से या घटाने से किस प्रकार से वेपर्स का प्रेशर चेंज होता है। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सबके लिए, अनअकैडमी पे हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स लॉन्च हो रहा है जेईई मेंस एंड एडवांस 2022 के लिए। बच्चों, ये बैच स्ट्राइकर बैच के नाम से जाना जाएगा। हमारा कोर्स उसमें 15 दिसंबर के बाद पब्लिश होने वाला है। मैं इसमें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। दिस इज अ रैपिड रिवीजन बैच। इस बैच में हम सब बहुत तेजी से पूरे कोर्स का रिवीजन करने वाले हैं। सिर्फ 4 महीनों में कंप्लीट कोर्स करके आपको देंगे, ताकि जेईई मेंस और एडवांस का रिवीजन आपका बहुत अच्छे से हो जाए और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। इसी प्रकार का एक और बैच है, रैपिड रिवीजन बैच एडवांस 2022 के लिए। ये 8 दिसंबर से शुरू होने वाला है। मेरा कोर्स इसके अंदर 15 दिसंबर के बाद से पब्लिश होगा। इस बैच की यूएसपी क्या है बच्चा लोग? 4 महीने में पूरा कोर्स खत्म करके देंगे रैपिड रिवीजन मोड में। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। प्रॉब्लम्स एंड कंसेप्ट सेशन होगा, साथ साथ क्विक रिवीजन ऑफ थियरी एंड पूल ऑफ क्वेश्चंस टुगेदर, जो आपको इस करंट पेपर के पैटर्न से अवगत कराएंगे और आपको एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस देंगे, स्टार्ट देंगे। तो फटाफट आप सब लोग इस कोर्स को एनरोल कर लो और एक अच्छी तैयारी के लिए शुरू हो जाओ। इसी के साथ आप सबसे हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत जल्दी। बाय बाय।